अब हम बात करेंगे प्रतियोगियों के प्रति उत्तरदायित्व। प्रतियोगी होते क्या हैं? बाजार में कोई वस्तु आप ही नहीं बेच रहे होते हो, आपके अलावा अन्य दुकानदार भी होते हैं जो सेम सामान ग्राहकों को बेच रहे होते हैं। वो क्या हो गए? आपके प्रतियोगी हो गए। आप अपनी कक्षा में यदि देखेंगे तो आपके जो विद्यार्थी हैं, आपके साथ में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं, वो क्या हैं? आपके प्रतियोगी होते हैं। इनके प्रति क्या उत्तरदायित्व है? अत्यधिक विक्रय कमीशन का प्रस्ताव नहीं दें। यानी कि आपको ऐसा नहीं करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान बेच सकें बाजार में। इसके लिए जो कमीशन खोर होते हैं उनको कमीशन दे कि आप सिर्फ और सिर्फ हमारा ही सामान बाजार में बेचें, दूसरों का सामान तो बिकने ही नहीं दे। आपको ऐसा नहीं करना है, ये आपके प्रतियोगियों को हानि पहुंचाता है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अत्यधिक विक्रय कमीशन का प्रस्ताव एक व्यवसाय नहीं दे, ये उसका उत्तरदायित्व है। प्रत्येक बिक्री पर ऊंची छूट दर या वस्तु के साथ वस्तु मुफ्त में नहीं दे। ये क्या है? आप यदि अपने सामान को उचित मूल्य से भी कम पर दे देंगे, डिस्काउंट करके, ठीक है, या फिर कम पैसे में एक वस्तु के साथ में कोई दूसरी वस्तु दे देंगे, तो समस्त ग्राहक केवल आपकी दुकान के प्रति या आपके व्यवसाय के प्रति क्या हो जाएंगे? आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे चीज़ों से जो प्रतियोगी होते हैं उनको हानि पहुंचती है। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको जो व्यवसाय है उसके जो मानक हैं उसी तरीके से व्यवसाय करना चाहिए। व्यवसाय को व्यवसाय के तरीके से करना चाहिए, इसमें बेईमानी नहीं करनी चाहिए। झूठे अभद्र विज्ञापन द्वारा प्रतियोगियों को बदनाम करने की कोशिश नहीं करें। आप किसी भी जितने भी अपने प्रतियोगी हैं उनके बारे में भला बुरा नहीं कहें, उनके बारे में कुछ भी झूठा या फिर अभद्र विज्ञापन नहीं करें जिससे प्रतियोगी को हानि हो या जिससे उसकी बदनामी हो। अब हम बात करेंगे सरकार के प्रति उत्तरदायित्व। एक व्यवसाय के सरकार के प्रति क्या उत्तरदायित्व है? सबसे पहले सरकारी निर्देशानुसार व्यावसायिक इकाइयों की स्थापना। देखो, कोई भी व्यावसायिक इकाई यदि आप बना रहे हो तो उसके प्रति सरकार ने क्या निर्देश दिए हुए हैं, आप उनके अनुसार ही अपनी इकाई को क्या करें? स्थापित करें। फीस, कर, अधिभार का नियमित व ईमानदारी के साथ भुगतान करें। देखो, सरकार को बहुत सारी फीस आपको देनी होती है, टैक्स देना होता है। इन सब का आपको नियमित तौर पर जो भी उचित है उसका ईमानदारी के साथ में भुगतान करना चाहिए। प्रतिबंधित तथा एकाधिकारी संलग्न नहीं हो। एकाधिकारी क्या होता है? एकाधिकारी का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यापार बनाना, एक ऐसी स्थिति पैदा करना जिसमें किसी भी वस्तु को बेचने वाले सिर्फ और सिर्फ आप ही हो, आपके अलावा और कोई भी नहीं हो, उसका सारा फायदा आप ही लो। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ग्राहकों को प्रतिबंध आप कर देते हो कि सिर्फ और सिर्फ सामान हमसे ही खरीदो। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ये सरकार के अहित में होता है। तो ये सरकार के प्रति आपका एक उत्तरदायित्व है कि आप ऐसी किसी भी गतिविधि में संलग्न नहीं हो। प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों का पालन करना। देखो, जब आप व्यवसाय कर रहे होते हो तो आपको जो आपके जो पर्यावरण है आसपास, उसका भी पूरी तरीके से ध्यान रखना होता है कि आप कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं करें जिससे पर्यावरण को प्रदूषण हो। इसके लिए आपको जो प्रदूषण नियंत्रण मानदंड है उनका क्या करना है? पालन करना चाहिए। रिश्वत तथा गैर कानूनी क्रियाओं तथा भ्रष्टाचार में लिप्त न होना। सरकार के प्रति यह आपका एक उत्तरदायित्व है कि आप ऐसा नहीं करें कि आप अपने कार्य को निकालने के लिए किसी सरकारी कर्मचारी को रिश्वत दें या फिर आपको गैर कानूनी क्रिया करें या फिर भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो समाज के प्रति, सरकार के प्रति यह आपका एक उत्तरदायित्व है कि आप ऐसी गतिविधियों में संलग्न नहीं हो। अब हम बात करते हैं समाज के प्रति उत्तरदायित्व। समाज के पिछड़े तथा कमजोर वर्गों की सहायता करना, ये एक व्यवसाय का मुख्य उत्तरदायित्व है समाज के प्रति कि जो एक समाज में जो कमजोर व पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनकी आपको सहायता करनी चाहिए। सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करना। देखो, व्यवसाय में जो मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना होता है। तो लाभ कमाने के लिए कहीं आप ऐसा नहीं कर बैठो कि किसी भी सामाजिक या सांस्कृतिक जो मूल्य होते हैं, किसी की जो भावनाएं होते हैं वो आहित हों। संस्कृति के विरुद्ध जाके आप कार्य नहीं करें, सामाजिक अहित में आप काम नहीं करें लाभ कमाने के लिए। तो समाज के प्रति आपका ये उत्तरदायित्व भी बनता है कि सामाजिक व सांस्कृतिक मूल्यों की आप क्या करें? रक्षा करें।
रोजगार के अवसर जुटाना। देखो व्यवसाय जितना बड़ा होगा वो लोगों को उतना ही रोजगार प्रदान करेगा। तो ये एक समाज के प्रति भी एक व्यवसाय का उत्तरदायित्व बनता है कि वो लोगों को क्या करे, रोजगार प्रदान करें। पर्यावरण की सुरक्षा करना, क्योंकि पर्यावरण भी एक समाज का हिस्सा है और उस समाज की आपको क्या करनी है, रक्षा करनी है, पर्यावरण की सुरक्षा करनी है। प्राकृतिक संसाधनों तथा वन्य जीवन का संरक्षण करना, खेलों व सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहायक, ये सब क्या है, आपके समाज के प्रति उत्तरदायित्व है। पर्यावरण प्रदूषण तथा पर्यावरण प्रदूषण में व्यवसाय की क्या भूमिका है, अब हम उसको शुरू करते हैं। देखो, समाज को सुरक्षित करने के लिए पर्यावरण संरक्षण महत्वपूर्ण है। पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ है वातावरण का अवांछित द्रव्यों से दूषित होना, जिसका सजीव तथा निर्जीव तत्वों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण प्रदूषण ऐसा नहीं है कि आपने सुना नहीं होगा आपसे पहले। पर्यावरण प्रदूषण का मतलब जो हमारे आसपास का जो वातावरण है वो क्या है, पर्यावरण है, उसको दूषित होने से बचाना या वो दूषित हो जाना क्या है, पर्यावरण प्रदूषण है। पर्यावरण प्रदूषण को 3 मुख्य भागों में हम लोग बांट सकते हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण। देखो, वायु, जल और भूमि ये क्या है, पर्यावरण का हिस्सा है। इनका प्रदूषित होना क्या है, पर्यावरण का प्रदूषण है। वायु प्रदूषण, देखो वायु प्रदूषण होता क्या है कि जो वायु है हमारे आसपास उसका दूषित होना। वो दूषित कैसे होती है, जब उसमें कुछ अवांछित गैसें यानी कि कुछ ऐसे गैसें जो उसके लिए हानिकारक हैं, कुछ धूल के कण उसमें जब चले जाते हैं तो वो लोगों तथा प्रकृति दोनों के लिए खतरे का कारण बन जाती है। देखो, वायु से हमें ऑक्सीजन मिलती है और सिर्फ हमें ही नहीं, जो पेड़ पौधे होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, उन सबको भी अलग अलग प्रकार की गैस उनको जीने के लिए मिलती है। जैसे पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड, ये कहाँ से मिलती है, वो पेड़ वायु से ही मिलती है। तो ये अगर कुछ अवांछित गैसें वायु को प्रदूषित कर देंगी तो कहीं ना कहीं हमें स्वच्छ ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और ये हमारे लिए भी और प्रकृति के लिए, दोनों के लिए क्या है, एक खतरा है। ये वायु प्रदूषण के कुछ मुख्य कारण है कि क्यों वायु प्रदूषित होती है। वाहनों से निकलने वाला धुआं, जो हमारी गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, कार वगैरह है, ट्रैक्टर है, ट्रक है, बस है, इनसे जो धुआं निकलता है वो वायु को प्रदूषित करती हैं। औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला धुआं तथा रसायन, बहुत सारी अलग अलग फैक्ट्रीज होती हैं जिनमें अलग अलग जो संयंत्र लगे हुए होते हैं उनसे धुआं निकलता है, या बहुत सारे केमिकल वहाँ से बाहर निकलते हैं, तो वो भी क्या करती हैं, वायु को प्रदूषित करती हैं। आणविक संयंत्रों से निकलने वाली गैसें तथा धूलकण, वही बात है कि संयंत्र से अलग प्रकार की धुआं निकलता है, वो वायु को प्रदूषित करती है। जंगलों में पेड़ पौधों के जलने से या कोयले के जलने से तथा तेल शोधन कारखानों आदि से निकलने वाला धुआं, ये सब वायु प्रदूषण के कुछ मुख्य कारण हैं। वायु प्रदूषण का क्या प्रभाव है? प्रभाव का मतलब, यदि वायु प्रदूषित हो जाएगी तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर या प्रकृति के ऊपर क्या पड़ेगा, उसके क्या प्रभाव होंगे। देखो, हवा में जो अवांछित गैसों की उपस्थिति होती है उससे मनुष्य या पशुओं या पंछियों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इससे क्या होगा, दमा, सर्दी खांसी, अंधापन, श्रवण शक्ति यानी कि आपकी जो सुनने की जो शक्ति है वो कमज़ोर हो जाती है, आपको त्वचा रोग आदि जैसी बीमारियां हो जाती हैं। ये वायु प्रदूषण के कुछ प्रभाव हैं। वायु प्रदूषण से सर्दियों में कोहरा छाया रहता है, जिसका कारण धुएं तथा मिट्टी के कणों का कोहरे में मिला हुआ होता है। इसके बाद में जो ओजोन परत, देखो जो सूर्य से जो किरणें आती हैं, अगर सूर्य का ताप की मैं बात करूं तो वो बहुत ही गर्म होता है और इतना गर्म होता है कि वो हमें धरती पे यानी कि इतने दूर भी जला सकती हैं। लेकिन फिर भी जो ओजोन परत होती है, ओजोन परत वायुमंडल में एक परत होती है जो उन जो किरणें होती हैं उनके विकिरण को बीच में रोक देती है। मतलब उन किरणों के जो प्रभाव होता है, सूर्य की जो किरणों का जो प्रभाव होता है, आप ऐसे देखिए कि बीच में कपड़ा आपने लगाया, उससे कोई यहाँ से प्रकाश डाला तो दूसरी साइड वो थोड़ा कम दिखेगा, ऐसे ही होता है ना। तो वैसे ही अगर ये परत बीच में लग जाती है तो सूर्य से आने वाला जो किरण की जो ताप है या जो उसमें
किरणों में जो हानिकारक किरणें होती हैं वो कहीं ना कहीं ओजोन परत से रुक जाती हैं और हमारे तक यानी कि पृथ्वी तक बहुत ही सीमित किरणें आती हैं और कम ताप के साथ में आती है। तो ये धुआं वगैरह होता है ये कहीं ना कहीं ओजोन परत को भी हानि पहुंचाती है। ओजोन परत हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक सुरक्षात्मक गैस की परत है जो हमें सुरक्षा प्रदान करती है, इसको भी क्या होगी, हानि होगी। मैं बात करता हूँ वायु प्रदूषण के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है क्योंकि सूर्य से आने वाली गर्मी के कारण पर्यावरण कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव कम नहीं होता है, मीथेन तथा नाइट्रस ऑक्साइड का प्रभाव कम नहीं होता है जो कि हानिकारक है। देखो ये कुछ किरणें हैं, अगर आपका वायु प्रदूषण होगा तो इन किरणों का जो प्रभाव है वो कम नहीं होगा और इसका सीधा सीधा असर आपकी व्यक्तिगत यानी कि शारीरिक या फिर प्रकृति पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा। वायु प्रदूषण से अम्लीय वर्षा के खतरे बड़े हैं। अम्लीय वर्षा क्या होती है? अम्लीय वर्षा जो हमारा वायुमंडल होता है उसमें बहुत सारे अम्ल या फिर आप ऐसे कहिए कि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जीवाणु विषाणु मौजूद होते हैं। वायु प्रदूषण से ये और भी बढ़ जाते हैं। जब बारिश होगी तो उसका सीधा सीधा असर वायु प्रदूषण होगा तो वो कहीं ना कहीं और बढ़ जाएगा और उसका सीधा सीधा असर आपके ऊपर पड़ेगा क्योंकि बारिश के पानी में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि गैसें जहरीली गैसों में घुलने की संभावना होती है। ध्वनि की अधिकता के कारण भी वायु प्रदूषण बढ़ता है, जिससे हम ध्वनि प्रदूषण के रूप में जानते हैं। ध्वनि प्रदूषण का साधारण अर्थ है अवांछित ध्वनि जिससे हम चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं। इसका कारण है रेल इंजन, हवाई जहाज, जनरेटर, टेलीफोन आदि। आप एक बात समझिए कि यदि आप 24 घंटे ऐसे वातावरण में रहते हैं जहां कोई ना कोई आवाज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, आप सो रहे हैं लेकिन फिर भी कहीं पड़ोस में शादी हो रही है, ट्रेन निकल रही है, गाड़ी भाग रही है इधर उधर, मतलब हा हू लगाई हुआ है, तो ये वायु को प्रदूषित तो करती हैं लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी बहुत ज़्यादा प्रभाव करती हैं। तो ध्वनि प्रदूषण भी क्या है, एक प्रकार का वायु प्रदूषण है। ये कुछ उदाहरण है, जैसे रेल इंजन बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, हवाई जहाज़ बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, जनरेटर, टेलीफोन, ये ध्वनि प्रदूषण करते हैं और ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है।